वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि रकबा खरीदते या फ़रोख्त करते वक्त आपके साथ किस तरह का और कौन कौन सा फ्रॉड हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि अगर आपका रकबा मुश्तरका खाते में है तो आपके साथ दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड किस तरह से खेला जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि हिब्बा इंतकाल करवाने पर हम कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि वो इंतकाल बाद में टूट जाता है? क्या आप जानते हैं कि बै का इंतकाल करवाने की गवर्नमेंट की कितनी फ़ी होती है और इस फ़ी को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या आप इस काबिल हैं कि गवर्नमेंट शेड्यूल रेट को चेक करते हुए खुद इंतकाल की फ़ीस का तयन कर सके और आप हर किस्म के फ्रॉड से बच सकें? क्या आप जानते हैं कि पटवारी शजरा नस्ब बनवाने की कोई फ़ी नहीं होती, लेकिन पटवारी आपसे हज़ारों रुपये बटोर लेता है, क्यों? क्या आप जानते हैं कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर से बगैर टोकन के आप किस तरह फ़र्द और इंतकालात करवा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि हिब्बा के नाम पर एजेंट टॉट माफिया आपके साथ फ्रॉड करते हैं, लेकिन वो क्यों और किस तरह से करते हैं? क्या आप जानते हैं असली फ़र्द या नकली फ़र्द में क्या फ़र्क होता है और आप इसकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर सेंटर से फ़र्द कैंसिल करवाने के पीछे क्या राज की बात है? ऐसा करने से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है और लोगों को क्या नुकसान होता है? क्या आप जानते हैं पटवारी से वरासती इंतकाल या हिब्बा का इंतकाल करवाने की फ़ी 300 रुपये होती है और अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ये इंतकाल करवाने की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये होती है, लेकिन एजेंट और टॉट माफिया आपसे हज़ारों रुपये हिब्बा और विरासत के इंतकाल के नाम पर बटोर लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमने इसकी फ़ाइल किस तरह से तैयार करनी है, किस तरीके से हमने हिब्बा का विरासत का इंतकाल करवाना है और फ़ी को हमने जो है वो कहाँ पे जमा करवाना है। तो इन तमाम चीज़ों की लाइलमी की वजह से हमें हज़ारों रुपये जो है वो अजाफ़ी देना पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ़र्द बदर या सेहतनामा का इंतकाल करवाने मसलन नाम दुरुस्तगी, वल्दियत दुरुस्तगी, रकबा दुरुस्तगी, तो खाता नंबर दुरुस्तगी, खेवट खसरा खतूनी दुरुस्तगी और हिस्सस की दुरुस्तगी करवाने की कोई फ़ी नहीं होती, लेकिन हम इसको दुरुस्त करवाने के लिए हज़ारों रुपये जो है हमसे बटोरे जाते हैं। उसकी वजह हमारी लाइलमी होती है। क्या आप जानते हैं कि दादा की विरासत में पोते पोतियां हकदार होते हैं, लेकिन इनको विरासत में से हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता? और आप खुद अपने दादा की विरासत से किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि फेक जेली टाउन वाले आप लोगों के साथ किस तरह से फ्रॉड करते हैं? क्या आप जानते हैं कि किस कानून के तहत किसी भाई या बहन को विरासत से महरूम रखा जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि अगर कोई बंदा फ्रॉड या गलती से आपका रकबा अपने नाम पर लगवा लेता है तो वो आप किस तरह से और किस कानून के तहत उससे आप वापस ले सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि इकरारनामा या बयाना करते वक्त लोग कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि फ़रोख्त कनिंदा मुकर जाता है? क्या आप जानते हैं कि करारनामा करते वक्त ऐसी कौन सी कानूनी शिक इस्तेमाल ना की जाए तो करारनामा की वैल्यू 0 हो जाती है? क्या आप जानते हैं कि अगर आपकी रजिस्ट्री इकरारनामा इंतकाल गुम हो जाए तो वो गुमशुदा डॉक्यूमेंट आपके लिए वबाले जान बन सकता है? क्या आप जानते हैं कि गुमशुदा रजिस्ट्री इंतकाल और कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाए तो आप उसको दोबारा किस तरह से और कहाँ से हासिल कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि मुख्तारे ख़ास या मुख्तारे आम करने वालों को एक ऐसे मकाम पर इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कि वो जो रकबा उन्होंने ख़रीदा होता है कि वो उनका रकबा जो है जिस बंदे से ख़रीदा होता है उसके वारसान को वापस चला जाता है? क्या आप जानते हैं कि लाल लकीर वाला रकबा कौन सा होता है? इसको क्यों लाल लकीर लगाई गई है? लाल लकीर वाला रकबा मौत वाला रकबा क्यों कहलाता है? क्या आप जानते हैं कि राजी रिकॉर्ड सेंटर से बगैर टोकन के आप किस तरह से फ़र्द और इंतकाल करवा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर गलती से इंतकाल की फ़ीस कम जमा हो जाए तो कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि आपकी फ़ीस भी ज़ाया ना हो और आपका इंतकाल भी पास हो जाए? इन तमाम मसाइल का हल है हमारे पास। मैं हूँ आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है, अपने घर बैठे एक क्लिक पर कमेंट करें, बगैर किसी फ़ी, बगैर रजिस्ट्रेशन फ़ी, बगैर रजिस्ट्रेशन चार्जेस हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मान।